गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर चल रहा है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में बच्चों मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन किसे कहते हैं, उसका परिभाषा, उसका IUPAC नाम, उसमें पाई जाने वाली समायोता और एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां मैंने आपको पढ़ाया। अब आज हमारा उद्देश्य है बच्चों एल्डिहाइड तथा कीटोन के भौतिक गुण को समझाना। तो आज हम आपको क्या समझाएंगे, एल्डिहाइड तथा कीटोन के भौतिक गुण। तो जैसा कि बच्चों भौतिक गुण के बारे में आपको पिछले भी कई यौगिकों का बताया गया है, तो अगर आप गौर से सुने होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो मुख्य रूप से आपको भौतिक गुण के अंतर्गत आपको क्या बताया जाता है, यौगिकों की अवस्था के बारे में बताया जाता है, और दूसरा यौगिकों के क्वथनांक गलनांक के बारे में बताया जाता है, और यौगिकों के जल में विलेयता के बारे में बताया जाता है कि यौगिक जल में विलेय होगा कि नहीं होगा, उसकी विलेयता क्या है, यौगिक का क्वथनांक गलनांक क्या है, क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है और कितना होता है, और यौगिक की भौतिक अवस्था क्या होती है। बच्चों इसके बारे में आपको गौर किए होंगे तो पीछे हर एक यौगिकों के बारे में यही बताया गया है। तो यहाँ पर भी आपको मैं एल्डिहाइड और कीटोन के इन्हीं भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहले हम चर्चा करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण में नंबर 1 चर्चा करेंगे भौतिक अवस्था। किसकी चर्चा करेंगे? भौतिक अवस्था की बात करेंगे। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन हमारा किस भौतिक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक अवस्था के बारे में सुनिए बच्चों ध्यान से। कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड जो होता है HCHO, कमरे के ताप पर HCHO हमारा एक फॉर्मल्डिहाइड यौगिक है, HCHO यौगिक है। कमरे के ताप पर यह HCHO यौगिक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसकी अवस्था क्या है? इसकी अवस्था हमारा गैस है। अन्य एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो एल्डिहाइड होते हैं जैसे एसिटल्डिहाइड या प्रोपेनल्डिहाइड, अन्य एल्डिहाइड रंगहीन द्रव हैं, जिनकी गंध कैसी होती है बच्चों? विशिष्ट होती है। जिनकी गंध क्या होती है? विशिष्ट होती है। तो हमारे पास एल्डिहाइड कैसे होते हैं? तो फॉर्मल्डिहाइड तो गैस अवस्था में होता है और इसकी गंध कैसी होती है? इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। लेकिन अन्य एल्डिहाइड किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और उसकी गंध कैसी होती है बच्चों? तो गंध होती है विशिष्ट गंध होती है, विशिष्ट गंध की होती है। मतलब HCHO गैस अवस्था में पाया जाता है और जो है अन्य एल्डिहाइड द्रव अवस्था में पाया जाता है और उसकी गंध विशिष्ट होती है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड की गंध तीक्ष्ण होती है। अब ये तो एल्डिहाइड की बात हो गई बच्चों। अब कीटोन की बात कर लिया जाए तो जो निम्न कीटोन होते हैं, निम्न कीटोन माने जिनका अणुभार कम होता है उसे निम्न कीटोन कहते हैं। तो निम्न कीटोन मीठी गंध के वाले द्रव हैं। निम्न कीटोन का गंध हमारा कैसा होता है? गंध हमारा होता है मीठा, मीठा गंध होता है। और किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कीटोन, निम्न कीटोन का गंध मीठा होता है और द्रव अवस्था कैसी होती है? द्रव अवस्था की होती है। तो निम्न कीटोन मीठी गंध का द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। और उच्च सदस्य जो होते हैं, उच्चतर सदस्य, कीटोन के उच्चतर सदस्य जिनका अणुभार ज्यादा होता है वो उच्चतर सदस्य होते हैं। तो कीटोन के जो उच्चतर सदस्य होते हैं वो रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? वो रंगहीन होते हैं। और किस अवस्था में पाए जाते हैं बच्चों? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो हमारे पास एल्डिहाइड कैसा है? एल्डिहाइड में HCHO गैस है, गैसीय अवस्था में है। बाकी अन्य एल्डिहाइड द्रव अवस्था में है। HCHO फॉर्मल्डिहाइड की गंध तीक्ष्ण होती है, अन्य एल्डिहाइड की गंध विशिष्ट होती है।
और कीटोन में निम्न सदस्य के जो कीटोन है जिनका अणुभार कम है, निम्न सदस्य के जो कीटोन है वो मीठी गंध के होते हैं और उनकी अवस्था द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और जो उच्चतर कीटोन है, कीटोन के जो उच्चतर सदस्य हैं अर्थात जिनका अणुभार ज्यादा है उसको हम उच्चतर सदस्य कहते हैं। तो कीटोन का जो उच्चतर सदस्य होते हैं वो रंगहीन होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं बच्चों। तो हमारा हुआ एल्डिहाइड और कीटोन की अवस्था। एक बात मैं और बता दूं बच्चों, हमारे पास एक यौगिक है एरोमेटिक यौगिक भी हमें पढ़ना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हमें पढ़ना है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में एक सूत्र होता है हमारे पास C6H5CHO जिसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, BENZALDEHYDE बेंजल्डिहाइड। तो हमारे पास एक सूत्र है C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड हमारा किस अवस्था में पाया जाता है? तो बेंजल्डिहाइड हमारा रंगहीन होता है। अब ये बेंजल्डिहाइड के लिए स्पेशल मैं बता रहा हूं। तो बेंजल्डिहाइड कैसा होता है? रंगहीन होता है और तेल जैसा होता है, तेल जैसा द्रव के रूप में पाया जाता है। मतलब बेंजल्डिहाइड रंगहीन है और तेल जैसा द्रव है। तेल जैसा क्या है बच्चों? तेल जैसा द्रव है, ठीक है। और इसकी गंध कैसी होती है? तो बेंजल्डिहाइड की जो गंध होती है ये गंध होती है कड़वे बादाम जैसी बेंजल्डिहाइड की गंध होती है। और एरोमेटिक, ये तो हो गया हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात हो गई बच्चों। अगर हम एरोमेटिक कीटोन की बात करें तब तो बच्चों हमारा एरोमेटिक कीटोन जो होते हैं, एरोमेटिक कीटोन ये मीठी गंध के होते हैं। किस गंध के होते हैं? मीठी गंध वाले होते हैं, मीठी गंध वाले होते हैं। एरोमेटिक कीटोन मीठी गंध वाले होते हैं। और अवस्था इनकी क्या होती है? इनकी अवस्था हमारा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास एरोमेटिक की भी बात मैंने कर दिया। एरोमेटिक एल्डिहाइड में जैसे हमारा बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में जैसे हमारा बेंजल्डिहाइड है तो उसकी अवस्था कैसी होती है? रंगहीन होती है, तेल जैसे द्रव है और उसकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है। और एरोमेटिक जो कीटोन होते हैं जैसे एसिटोफिनोन, तो एरोमेटिक कीटोन की गंध कैसी होती है? मीठी गंध वाले होते हैं और उनकी अवस्था ठोस होती है। तो बच्चों ये मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, एल्डिहाइड तथा कीटोन के भौतिक गुण का पहला बिंदु बताया। कौन सा? भौतिक अवस्था। तो कौन सा एल्डिहाइड किस अवस्था में पाया जाता है, उसका रंग क्या होता है और उसका गंध क्या होता है। अब बच्चों हम दूसरा बात करेंगे। कौन सा बात करेंगे हम यहाँ पर? अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर क्वथनांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वथनांक की बात करेंगे। क्वथनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक का परिभाषा किसे कहते हैं मैंने आपको भौतिक रसायन में विलयन के चैप्टर में पढ़ाया है। अब यहाँ हमें वही देखना है कि किस एल्डिहाइड का क्वथनांक कितना होता है, किस कीटोन का क्वथनांक कितना होता है, अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है कि घटता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सुनिए ध्यान से क्वथनांक के बारे में बच्चों। समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की तुलना में, समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की तुलना में एल्डिहाइड तथा कीटोन का क्वथनांक उच्च होता है। माने हाइड्रोकार्बनों का क्वथनांक और एल्डिहाइड कीटोन का क्वथनांक का तुलना किया जा रहा है यहाँ पर। तो किसका क्वथनांक ज्यादा है? एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक ज्यादा है और हाइड्रोकार्बनों का क्वथनांक कम है। ऐसा काहे होता है? क्योंकि एल्डिहाइड तथा कीटोन ध्रुवीय कार्बोनिल समूह वाले होते हैं। तो बच्चों जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 पाए जाते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बनों में हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन पाए जाते हैं। जबकि एल्डिहाइड कीटोन में, तो एल्डिहाइड में हमारे पास C डबल बॉन्ड OH कार्बोनिल क्रियात्मक समूह और कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ R। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो ये कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं, इसी और ये कार्बोनिल समूह ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय कैसे होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है और कार्बन का कम, तो ऑक्सीजन के ऊपर ऋण चार्ज और कार्बन के ऊपर
धन चार्ज, आंशिक रूप से कार्बन के ऊपर धन चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर ऋण चार्ज, कार्बन के ऊपर धन चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर ऋण चार्ज आंशिक रूप से आ जाता है। तो ये कार्बोनिल समूह युक्त होते हैं। एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइडों में यह कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। कार्बन पर पार्शियल धनावेश, ऑक्सीजन पर पार्शियल ऋणावेश पाया जाता है। अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन एक ध्रुवी कार्बोनिल समूह के कारण एल्डिहाइड और कीटोन में यह समूह पाया जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन ध्रुवी होने के कारण उनका क्वथनांक ज्यादा होता है, जबकि समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों का क्वथनांक कम होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जितना अणुभार एल्डिहाइड का होगा, कीटोन का होगा, उतना ही अणुभार हमारा हाइड्रोकार्बन का है। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन का क्वथनांक ज्यादा है, हाइड्रोकार्बन का कम है। ऐसा काहे है? तो हाइड्रोकार्बन अध्रुवी होते हैं जबकि एल्डिहाइड और कीटोन ध्रुवी होते हैं, क्योंकि उसमें ध्रुवी कार्बोनिल समूह पाया जाता है। एक बात हो गया बच्चों। अब दूसरी बात सुनिए ध्यान से। अब दूसरी बात क्वथनांक के बारे में कहना चाहता हूं कि एल्डिहाइड तथा कीटोन का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल की अपेक्षा निम्न होते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास एक है एल्कोहल OH क्रियात्मक समूह, जिसको हम कहते हैं एल्कोहल क्रियात्मक समूह, और दूसरा है C डबल बॉन्ड O समूह युक्त यौगिक जिसको हम एल्डिहाइड तथा कीटोन कह रहे हैं, और एक है OH समूह युक्त यौगिक जिसको हम एल्कोहल कह रहे हैं। तो यहाँ अब दूसरी बात आपसे बताई जा रही है बच्चों कि एल्डिहाइड तथा कीटोन है ना का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से कम होता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है भाई? ऐसा कारण क्या है? तो बच्चों क्या है कि हमारे पास अणुभार एल्कोहल का अणुभार समान है, एल्डिहाइड और कीटोन का अणुभार समान है। अब एल्कोहल का अणुभार समान है और एल्डिहाइड कीटोन का अणुभार समान है, फिर भी एल्डिहाइड कीटोन का क्वथनांक कम है और एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा है। इसका कारण क्या है कि जो हमारे पास जल भी यहाँ एल्कोहल में OH समूह भी हमारा हाइड्रोजन बंध बनाता है और एल्डिहाइड और कीटोन में भी हाइड्रोजन बंध बनता है, लेकिन यहाँ कार्बोनिल समूह दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाता है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध ज्यादा बनता है, मजबूत बनता है, जबकि कार्बोनिल समूह युक्त एल्डिहाइड और कीटोन में दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनता है। यही कारण है कि एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक एल्कोहल के तुलना में ज्यादा होता है। समझ में बात आया? तो ये हमारे पास कहना है। जैसे हमारा एसिटल्डिहाइड, एसीटोन और प्रोपेनॉल, देखिए हम यहाँ तुलना कर लें। जैसे हमारे पास एक है एसिटल्डिहाइड, एक है हमारे पास एसीटोन और एक है हमारे पास प्रोपेनॉल। तो हमारे पास बच्चों एसिटल्डिहाइड का क्वथनांक है एसिटल्डिहाइड का क्वथनांक को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो एसिटल्डिहाइड का क्वथनांक है हमारे पास 21 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का क्वथनांक है हमारे पास 56 डिग्री सेल्सियस और प्रोपेनॉल का क्वथनांक है 97 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखेंगे एल्कोहल प्रोपेनॉल का क्वथनांक 97 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन का कम है। और अगर अणुभार की बात करें तो एल्डिहाइड का अणुभार 58 है, कीटोन का अणुभार भी 58 है और प्रोपेनॉल का अणुभार भी 60 है। तो लगभग अणुभार में समानता है, इसका 58 है, इसका 60 है, तो लगभग अणुभार समान है। लेकिन फिर भी इसका अणुभार समान है, लेकिन हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक कम है और प्रोपेनॉल का ज्यादा है। ये मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों अगला बात करेंगे कि समायवी एल्डिहाइड की अपेक्षा कीटोन का क्वथनांक उच्च होता है। अब यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एल्डिहाइड का क्वथनांक 21 डिग्री सेल्सियस है,
जबकि एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के जो समायवी, एल्डिहाइड और कीटोन के जो है हमारे पास क्वथनांकों में जो अंतर है यह काहे है, यह क्यों उच्च होता है? कीटोन का क्वथनांक एल्डिहाइड की तुलना में उच्च क्यों होता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि कीटोन में, इसका कारण है कि जो हमारे पास कीटोन है, तो कीटोन में हमारे पास CH3OCH3 है, CH3CO CH3 है, तो इसमें एक R और एक R, इसमें 2 R है। जबकि एसिटल्डिहाइड में अगर देखा जाए तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसमें आपके पास C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O कीटोन में, C डबल बॉन्ड O में 2 R है, एक R इधर है CH3, एक R है इधर CH3, 2 R, 2 प्रतिकर्षी समूह लगे हुए हैं। जबकि एसिटल्डिहाइड में देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ से एक R है, एक ही R है, दूसरे तरफ से हाइड्रोजन है। तो यही वजह है, यही कारण है, ध्यान देना कि हमारे पास कीटोन में 2 ठो एल्किल प्रतिकर्षी समूह कार्बोनिल समूह से, 2 ठो एल्किल प्रतिकर्षी समूह C डबल बॉन्ड O से जुड़े होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह एल्किल समूह जुड़े होते हैं। यही कारण सब जो समूह जुड़े होते हैं। तो 2 ठो जब एल्किल समूह कार्बोनिल समूह को घेरे रहते हैं तो कार्बोनिल समूह को अत्यधिक ध्रुवी कर देते हैं। अब ये प्रतिकर्षी समूह जुड़े होने के कारण कार्बोनिल समूह की जो ध्रुवता है, तो कार्बोनिल समूह की ध्रुवता बढ़ जाती है, जबकि एल्डिहाइड की ध्रुवता नहीं बढ़ती है। तो यही वजह है कि कीटोन का ध्रुवता 2 ठो एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़ने के कारण कीटोन में ध्रुवता बढ़ जाती है, और यही कारण है कि कीटोन का क्वथनांक भी ज़्यादा हो जाता है और एल्डिहाइड का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक ही प्रतिस्थापी एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जबकि कीटोन में 2 प्रतिस्थापी एल्किल समूह जुड़ने के कारण कार्बोनिल समूह की ध्रुवता बढ़ जाती है, इसी से इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। यही एक कारण है। तो इसका देखिए, हम आगे आपको उदाहरण दे करके भी मैंने आपको ये समझाया। आगे हम ये लिख सकते हैं उदाहरण, जैसे हमने एक लाइन में लिख दिया यौगिक, तो यौगिक में मैंने ले लिया एसिटल्डिहाइड और दूसरा मैंने ले लिया एसीटोन। एसिटल्डिहाइड का सूत्र है CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसीटोन का सूत्र है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी ध्रुवता, इसका द्विध्रुव आघूर्ण अब देखा जाए, द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास एसिटल्डिहाइड का कितना है, 2.88 DY है, जबकि एसिटल्डिहाइड का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 2.80 DY है। अब क्वथनांक की बात करें तो इसका क्वथनांक हमारे पास 56 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्वथनांक हमारे पास 21 डिग्री सेल्सियस है। अब आप देख सकते हैं कि एसीटोन में एसीटोन का हमारे पास 56 डिग्री सेल्सियस है और एल्डिहाइड का हमारे पास 21 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि एसीटोन में, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण देखा जाए, द्विध्रुव आघूर्ण यदि देखा जाए तो हमारे पास एसीटोन का द्विध्रुव आघूर्ण 2.88 DY है और एसिटल्डिहाइड का द्विध्रुव आघूर्ण 2.80 DY है। बच्चों ध्यान रखिएगा, पहली बार मैंने गलत लिख दिया था, ये अभी मैंने सही लिखा है। क्या एसिटल्डिहाइड का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 2.80 DY, और एसीटोन का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2.88 DY। उसके पहले मैंने उल्टा लिख दिया था, अब सही लिखा है। और क्वथनांक, तो एसिटल्डिहाइड का क्वथनांक 21 डिग्री सेल्सियस होता है और एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके पहले मैंने उल्टा लिख दिया था, अब मैंने सही लिखा है। तो आप बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ एसीटोन का क्वथनांक ज्यादा है, एसिटल्डिहाइड का कम है। वजह क्या है, तो वजह ये है कि जो है कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O इसमें भी है, C डबल बॉन्ड O इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 ठो एल्किल समूह, ये 2 एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े होने के कारण एसीटोन का द्विध्रुव आघूर्ण 2.88 DY हो जाता है, जबकि एसिटल्डिहाइड में एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी समूह, तो इसकी ध्रुवता कम होती है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 2.80 DY होता है। तो कीटोन की ध्रुवता बढ़ती है
जिसके कारण उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। एल्डिहाइड की ध्रुवता, एल्डिहाइड के तुलना में कीटोन की ध्रुवता ज्यादा होती है, इसलिए एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन का क्वथनांक भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और अब वीडियो को पॉज करके इसे लिख भी लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, विलेयता की बात कर लें। अब हमारा एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण का नंबर 3 बात करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का भौतिक गुण नंबर 3। तो भौतिक गुण नंबर 3 है विलेयता। विलेयता की बात करेंगे, अर्थात देखेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन श्रेणी के जो सदस्य हैं वो जल में कैसे घुलते हैं, उनकी विलेयता क्या है। तो इस बात को बच्चों ध्यान में रखिए, अच्छे से सुनिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सुनिए ध्यान से, पहले सुन लीजिए फिर आपको बता देंगे, समझा भी देंगे। एल्डिहाइड तथा कीटोन श्रेणी के जो निम्न सदस्य हैं, एल्डिहाइड और कीटोन श्रेणी के जो निम्न सदस्य हैं, निम्न सदस्य मतलब कहां तक के, 4 कार्बन परमाणु तक। निम्न सदस्य, तो निम्न सदस्य मतलब कहां तक, 4 कार्बन परमाणु तक। तो निम्न सदस्य मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के निम्न सदस्य मतलब 4 कार्बन परमाणु तक जल में विलय होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन के जो सदस्य हैं जिनमें 4 कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं, तो 4 कार्बन परमाणु वाले एल्डिहाइड, 4 कार्बन परमाणु तक वाले एल्डिहाइड तथा कीटोन श्रेणी के सदस्य जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, क्योंकि ध्रुवीय C+O समूह तथा जल के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। मतलब जो हमारे पास ध्रुवीय समूह है C+O, इसके बीच में और जल के बीच में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। तो हमारे पास ध्रुवीय कार्बोनिल समूह C+O, और ये जल। तो ध्रुवीय कार्बोनिल समूह और जल के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। इस कारण एल्डिहाइड तथा कीटोन श्रेणी के निम्न सदस्य अर्थात 4 कार्बन परमाणु तक वाले जल में घुलते हैं, जल में विलय होते हैं। समझ गए? इसकी को नोट भी कर लीजिएगा। परंतु जैसे जैसे हमारा अणुभार बढ़ता है, 4 कार्बन परमाणु के बाद 5 कार्बन परमाणु आएगा, 6 कार्बन परमाणु आएगा, 7 कार्बन परमाणु आएगा, तो कार्बन परमाणु बढ़ेगा तो परमाणु का, उन यौगिकों का अणुभार भी बढ़ेगा। तो जब यौगिकों का अणुभार में वृद्धि होगा, अणुभार बढ़ेगा, अणुभार में वृद्धि होगा, तो अणुभार में वृद्धि के साथ साथ विलेयता घटती है। जैसे जैसे यौगिक का अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एल्डिहाइड और कीटोन की जल में विलेयता घटती जाती है। कार्बन 5 तथा अधिक कार्बन परमाणु वाले यौगिक लगभग जल में अविलेय हो जाते हैं। मतलब 5 से ज्यादा अधिक कार्बन वाले, 5 से भी ज्यादा अधिक कार्बन वाले जो एल्डिहाइड और कीटोन के यौगिक हैं वो लगभग जल में अविलेय होने लगते हैं। क्यों अविलेय होने लगते हैं? क्योंकि अणुभार वृद्धि के साथ अणु में अध्रुवीय भाग की वृद्धि होती है और वो क्या करते हैं, जल में अघुलनशील हो जाते हैं। भाई कार्बन हाइड्रोजन बढ़ेगा तो अध्रुवीय गुण बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन गुण बढ़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन बढ़ेगा तो अध्रुवीय गुण बढ़ेगा, और अध्रुवीय गुण बढ़ेगा तो जल में अध्रुवीय यौगिक जल में नहीं घुलते हैं। तो जब हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन में अध्रुवीय गुण बढ़ेगा तो वो जल में विलेयता उसकी घट जाएगी। एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन की विलेयता एलिफैटिक यौगिकों की अपेक्षा निम्न होती है। अब देखिए बच्चों कि एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा एलिफैटिक कीटोन जल में तो विलय होते हैं, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, एरोमेटिक कीटोन होते हैं, उनकी जल में विलेयता बहुत कम होती है। और ऐसा काहे होता है? तो ऐसा होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा एरोमेटिक कीटोन में बड़ा हाइड्रोकार्बन भाग वलय पाया जाता है। जैसे हमारे पास एरोमेटिक अगर एल्डिहाइड है तो उसमें एक बेंजीन का रिंग पाया जाएगा, ये देखिए ये पाया जाएगा। अगर हमारे पास एरोमेटिक कीटोन है तो ये बेंजीन का वलय पाया जाएगा। तो ये हमारे पास एरोमेटिक कीटोन है और एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड
और एरोमेटिक कीटोन जल में कम विलय होते हैं। किसके तुलना में? एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना में। ऐसा काहे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें वलय, बेंजीन का एक वलय पाया जाता है। बड़ा हाइड्रोकार्बन भाग बेंजीन का वलय उपस्थित होता है, जिसके कारण एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन जल में लगभग अविलेय होते हैं। जल में घुलनशीलता इनकी कम हो जाती है, जबकि एलिफैटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक कीटोन आसानी से जल में घुलते हैं, लेकिन उनका भी अणुभार बढ़ने के साथ जल में विलेयता घटता है। एलिफैटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक कीटोन का अणुभार भी बढ़ने के साथ जल में विलेयता घटती है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन के तुलना में कम विलेय होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में बड़े एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, बड़े वलय, बेंजीन का वलय पाया जाता है, जिसके कारण ये जल में इनकी विलेयता कम हो जाती है। समस्त एल्डिहाइड तथा कीटोन विलायक जैसे ईथर और अल्कोहल में विलय होते हैं। अब यहाँ एक बात और मैं कह दूं, कोई भी एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन हो, चाहे कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो, वो सभी एल्डिहाइड सभी कीटोन किसमें घुलनशील होंगे? तो सभी एल्डिहाइड और सभी कीटोन हमारा ईथर में और अल्कोहल में विलय होते हैं। हमेशा ये बात जान लीजिए, हमेशा एलिफैटिक, चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, चाहे एलिफैटिक कीटोन हो, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, चाहे एरोमेटिक कीटोन हो, सभी एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं? ईथर में और अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। और उनकी जल में विलेयता कैसी होती है उसके बारे में मैंने आपको बारी बारी से समझा दिया। तो ये तो हुआ हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का भौतिक गुण, जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अगले वीडियो में हमारा उद्देश्य होगा एल्डिहाइड तथा कीटोन की आपेक्षिक क्रियाशीलता, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, किस कारण से उसकी क्रियाशीलता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता के बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।